क्लास 10th टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप हमारी पुरानी वीडियोस में आप इसका इंट्रोडक्शन देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बेसिकली जीरोस फाइंड करने का मतलब है इनके सॉल्यूशन निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना। हम पिछली क्लासेस में, लोअर क्लासेस में जैसे फैक्टराइजेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल देते थे, सेम वही चीज़ करनी है। तो अभी हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऐसे इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 8x स्क्वायर और मिडिल टर्म को भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं हमें अब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर आ जाए, और उन्हें जब हम प्लस या माइनस करें तो -2 आ जाए। तो 8 के हम फैक्टर्स करके देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 के फैक्टर्स हमारे आए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 ज़ा 4 और 2, तो 4 और 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, बिल्कुल आता है। 4 और 2 का जो प्लस या माइनस करने पर 2 आता है, बिल्कुल आता है। 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें हमारे नंबर्स मिल गए हैं, वो हैं 4 और 2। सॉल्व करते हैं सम को। तो पहली टर्म को और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ -2x है, तो -2x को हम स्प्लिट कर रहे हैं और उसे हम लिखेंगे 4 और 2 की फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2x को 4x और 2x। अब इसके बाद यहाँ का जो हमें साइन लगाना है प्लस माइनस, वो इधर इधर देख के करेंगे। जो यहाँ साइन है वो हम बड़े वाले नंबर पे लगा देंगे, -4x। आप देखो -4x, अब 4 और 2 को हमने करना है, माइनस करना है, तभी तो 2 आएगा। 4 में से 2 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारे पास 2 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस के साथ प्लस होना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी साइन भी लगा ली है। अब एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से ही करते हैं कि पेयरिंग कर लेते हैं। अगर क्लियर विजन ना हो मैं दोबारा लिख देती हूँ, ओवर राइटिंग हो गई है उधर। ये नंबर है, अब इसकी जब पेयरिंग की, इसमें से हम एक्स कॉमन लेंगे। एक्स -4 कॉमन लेना बेसिकली मीन्स डिवाइड करना। अब इधर 2x है, इधर 8 है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, इधर से x बच गया और इधर से -4। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमने कि जो यहाँ बचेगा अंदर, बिल्कुल सेम वो यहाँ बचना चाहिए, सेम टू सेम, सभी साइन भी, सभी नंबर्स भी, ताकि हम क्या कर सके अगले स्टेप में, इनमें से कॉमन ले सके। तो अब हम x -4 इधर भी है, इधर भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचा, यहाँ से बच गया x और यहाँ से 2। बस अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, x -4 x + 2। इसकी कर देते हैं हम। अब क्योंकि ये जीरोज है तो इनको जीरो के इक्वल रख लेंगे, दोनों को ही रखेंगे और फाइंड कर लेंगे इसके लिए जीरोज, यानी x की वैल्यू। x इज इक्वल टू -4 इधर आके +4, x इज इक्वल टू +2 इधर जाके -2। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास जो आई, जीरोज जो दो आए हमारे पास, जीरोज आर, हम जीरोज को अल्फा बीटा की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अल्फा हमारे पास 4 आ गया एंड बीटा इज -2। यहाँ तक हमारा सम हो गया। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन रिलेशनशिप की। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे हम। तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी जो इसके जीरोज आए हैं अल्फा प्लस बीटा, उनका जो सम है वो इक्वल आना चाहिए -b/a के। अब ये -b/a क्या है, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ये x²
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं अपनी इक्वेशन जो दे रखी थी हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, इसके कंपैरिजन में हमने लिख लिया। तो ए हमारा 1 है, बी जो है वो -2 है और सी जो है वो -8 है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया था हमारा 4 और बीटा आया था -2। 4 प्लस माइनस -2, 4 -2 2। लेफ्ट हैंड साइड हो गई है, राइट हैंड साइड पे आता है माइनस और बी। बी इस क्वेश्चन में हमारे पास -2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ -2। ए हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2/1। 2/1 भी हमारा 2 ही होता है। तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ गई हैं, तो हमने वेरीफाई कर दिया है एक रिलेशन को। अब हम दूसरी रिलेशन करेंगे। एक और रिलेशन जो हमने करनी है वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी अब हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा बीटा का। तो अल्फ़ा हमारे पास 4, बीटा -2, मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू -2, तो 4 2 ज़ा 8, -8 आ गया। और इस साइड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, c/a। तो c क्या है हमारे पास -8 और a है 1, तो -8/1, तो ये भी -8 आ गया। तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हमने दोनों ही जो रिलेशनशिप थे उनको वेरीफाई कर दिया है। अब हम आगे हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। इक्वेशन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो फिर से वही करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4। तो इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर चाहिए वो आएगा 4। दूसरा नंबर है -4, तो प्लस या माइनस करने पर हमारे पास आना चाहिए 4। सॉल्व करते हैं कौन से नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 4 आ सकता है। तो एक तो 4 1 ज़ा 4, लेकिन 4 और 1 को प्लस या माइनस करने पर -4 नहीं आएगा। दूसरा क्या आता है 2 2 ज़ा 4, और हम जानते हैं कि 2 प्लस 2 जो होता है वो 4 आ जाता है। तो हमें नंबर्स मिल गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म को और लास्ट वाले को एज इट इज़ लिखते हैं। अब हमारे पास यहाँ है 2s और 2s, साइन कैसे लगाएंगे हम, यहाँ माइनस है तो दोनों ही इक्वल है, वैसे बड़े वाले के आगे लगाते हैं सेम साइन। अब देखो हमें -2 पहला मिल गया, 2 में 2 को प्लस करना है। प्लस करने के लिए माइनस के साथ एक और माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस ही तो प्लस होता है। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2s। जब मैंने 2s कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, इधर 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2, s², 2 थे s, एक बाहर गया, एक s यही है, -1। अब आगे आते हैं। अब देखो इधर 2s है और यहाँ 1 है, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें हम 1 लेते हैं कॉमन। अब एक और चीज़, अब मैं यहाँ प्लस का 1 लूँ या माइनस का 1 लूँ। अब देखो यहाँ है 2s प्लस 1, तो अगर मैं प्लस का 1 कॉमन लूँगी तो यहाँ भी 2s प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन मुझे तो माइनस चाहिए, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम आने चाहिए। तो इसलिए मैं लूँगी -1, ताकि इधर भी आ जाए 2s माइनस 1। तो अब 2s माइनस 1 दोनों में फिर से आ जाएंगे, कॉमन ले लेते हैं 2s माइनस 1। ये 25 जैसा लग रहा है देखने में, ऐसा है 2s माइनस 1, और इधर से क्या बच गया 2s माइनस 1। तो इनको 0 के इक्वल रखते हैं, 2s माइनस 1 दोनों ही सेम है, सेम ही वैल्यू आएंगी, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू -1 इधर आके प्लस का 1, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। इधर आते हैं 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास अब अल्फा जो है वो भी 1/2 है, और बीटा जो आया वो भी 1/2। अल्फा बीटा आ गए। अब हम चेक करते हैं रिलेशनशिप। तो अब वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं।
हमारी इक्वेशन जो है, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको मैंने कंपैरिजन के लिए लिख लिया है। तो a की वैल्यू 4 है, b हमारे पास -4 है और c की वैल्यू है 1। तो करते ही सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा हमारे क्या थे, 1/2 और 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2, इनको जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम लिया 2, इधर 1, इधर भी 1, नीचे वाले से डिवाइड करके जो आता है उससे ऊपर वाले नंबर को, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 1 + 1 आ गया, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ गया, राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं हम। माइनस बी हमारे पास -4 है, तो माइनस में माइनस का 4 डिवाइडेड बाय ए कितना है इधर 4। तो अब आगे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 4/4। तो 4 से 4 को जब हमने कट किया तो 1 आ गया। तो इधर भी हमारे पास आ गया 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, तो आ गया है लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोस तो हमारा वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट को करते हैं चेक। प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1/2, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 आ गया। इधर चेक करते हैं, c/a, c कितना था हमारा 1 और a कितना था 4, तो इधर भी 1/4 आ गया है। तो 1/4 1/4 यहाँ पर भी हमारे पास आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। लास्ट में लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट डन। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स हैं। हम 2-2 पार्ट्स करेंगे, हर वीडियो में 2 पार्ट कवर करेंगे। तो 2 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। If these videos are helpful for you, kindly like, subscribe and share. Thank you.